और 80 में से मिनिमम 27 मार्क्स आपको फाइनल एग्ज़ाम में लेने ही होंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हेलो एवरीवन, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीबीएसई की जो एक अपडेट है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप पेरेंट्स हैं प्लीज़ आप भी इसको सुने ध्यान से। आपका बच्चा अगर 10th क्लास में है सो बी अलर्ट। सीबीएसई वैसे तो बहुत सारी चेंजेस कर रहा है। 9th क्लास का पूरा सिलेबस अपडेट कर दिया है। क्लास 6th में 3rd लैंग्वेज कंपलसरी हो गई है। दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, बट आज का जो अपडेट है इट इज़ स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स फॉर दिस सेशन 2026-27। लास्ट ईयर तक क्या होता था फॉर क्लास 10th कि फाइनल एग्ज़ाम में जो पासिंग क्राइटेरिया था स्टूडेंट्स के लिए दैट इज़ 33%। ऑफकोर्स इस साल भी 33% है, बट लास्ट ईयर तक जो 33% आपको मार्क्स अटेन करने होते थे दैट इज़ द कंबाइंड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल एग्ज़ाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे ने लास्ट ईयर 80 में से 13 मार्क्स लिए, 13 और इंटरनल असेसमेंट में टीचर ने उसको 20 मार्क्स दिए, तो 20 + 13 कितना हो गया? 33 मार्क्स। तो 100 में से उस बच्चे के 33 मार्क्स हो गए और वो पास हो गया। मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल को कंबाइन मिला के 33% आपका बनना चाहिए लास्ट ईयर तक। बट फॉर दिस सेशन 2026-27 जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रहा है अभी 1 by 1 सभी क्लासेस में, तो 10th क्लास के लिए इस सेशन में 33% मार्क्स आपको सेपरेटली दोनों एग्ज़ाम में लेने पड़ेंगे। यानी इंटरनल असेसमेंट जो आपकी होती हैं उसमें सेपरेटली 33% चाहिए आपको, और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपके 80 मार्क्स के होंगे फाइनल, उसमें अलग से 33 मार्क्स आपको लेने होंगे। जैसे कि आपका फाइनल पेपर, फाइनल जो एग्ज़ाम है क्लास 10th का 80 मार्क्स का रहता है, तो 80 मार्क्स में से आपको कम से कम 27 मार्क्स लेने पड़ेंगे। 6.4 होता है, आप 27 मान के चलो। अगर 80 में से 27 मार्क्स आप लेते हैं आप तभी पास माने जाएंगे उस सब्जेक्ट में। और इंटरनल में भी अगर 20 मार्क्स का है तो मिनिमम आपको 7 मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कंबाइन इंटरनल आपको 15 मार्क्स दे दिए, एक्सटर्नल आपने 18 ले आए 80 में से तो 33 बन गया। लास्ट ईयर तक ऐसा ही था, बच्चों के बड़े मज़े लगे हुए थे। बट अभी प्लीज़ क्लास 10th स्टूडेंट्स जो स्पेशली थोड़े से मस्ती करते हैं, प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर थोड़े से स्लो हैं पढ़ने में, प्लीज़ आप थोड़े अलर्ट हो जाइए और 80 में से मिनिमम 27 मार्क्स आपको फाइनल एग्ज़ाम में लेने ही होंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है। दिस इज़ अप्रैल मंथ। आज 9th अप्रैल है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है। अभी से अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करो, अपने सब्जेक्ट्स के प्रॉपर नोट्स बनाओ, ताकि स्कूल में भी जितने भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, ट्यूशन्स में जितने एग्ज़ाम चल रहे हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, फिर आपके प्री मिड टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, अरे कम से कम 27 मार्क्स 80 में से ज़रूर लेके आना। मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ? आप कहेंगे यार सर 27 तो आ ही जाते हैं। अरे भाई सालों साल हो गया हमें पेपर चेक करते हुए। 80 में से 27 क्या 10-10 मार्क्स भी बच्चों के आते हैं और वो फाइनल में पास हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तक अगर कहीं से बच्चे ने मानो 15 मार्क्स भी ले लिए तो इंटरनल उसको मिल गए 18, तो वो पास हो गया।
तो 15 नंबर की लड़ाई या 10 कितने ही मिनिमम जाएंगे, 13 मार्क्स मिनिमम बच्चा ले ही लेता था। टीचर इंटरनल मानो उसको 20 दे रहा है तो पास हो जाता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ आप अलर्ट हो जाएं, ठीक है। स्पेशली मैं पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चे जो आपके बोर्ड क्लासेस में बैठ रहे हैं इस साल, 10th क्लास स्पेशली, उनकी प्रॉपर नोटबुक ज़रूर चेक करें, क्या वो नोट्स बना रहे हैं, स्कूल में गए हैं क्या पढ़ के आए हैं, ट्यूशन में गए हैं क्या पढ़ के आ रहे हैं, उनके नोट्स चेक करो, उनके टेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कितने मार्क्स ले रहे हैं, क्या इसकी ऐसी राइटिंग है जो टीचर को समझ नहीं आ रही कि बच्चा क्या लिख रहा है। छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो इस साल ऑल ओवर इंडिया 10th क्लास के बहुत से बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे होंगे। सो प्लीज़ पढ़ाई करो मन लगाकर। फॉर नेक्स्ट एनी अपडेट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।